परिवार के साथ मजबूत रिश्ते बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होने का तरीका विशेष महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में दिखाया है कि परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम, सम्मान और समर्थन के साथ रहना हमारे जीवन को सफल बनाता है। परिवार के सदस्यों के साथ संवाद और समय बिताना महत्वपूर्ण है। रोजाना अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करें और उनके साथ समय बिताएं। इससे आप उनके भावनाओं को समझेंगे और उन्हें भी आपकी भावनाओं का एहसास होगा। कभी भी अपने परिवार के सदस्यों का समर्थन करें, उनके सपनों और उद्देश्यों को समझें और उन्हें पूर्णतः समर्थन करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में समर्थन किया और उनके सभी संकटों का समाधान किया था। व्यक्ति के जीवन में उसका परिवार, दोस्त और रिलेटिव सबसे ज्यादा करीब होते हैं। रिश्ता चाहे जो भी हो, उसे निभाने के लिए कई जरूरी बातों का ख्याल रखना होता है। परिवार में हर व्यक्ति की सोच और स्वभाव एक दूसरे से अलग होती है, लेकिन फिर भी सभी घर में एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाकर चलते हैं। कई बार व्यवहार बिल्कुल अलग होने और सोच एक दूसरे से न मिलने के कारण रिश्ते खराब हो जाते हैं और कई बार टूट भी सकते हैं। ऐसा कोई नहीं चाहता कि उनका रिश्ता उनके करीबियों से खराब हो जाए या टूट जाए। इसलिए अपने किसी भी रिश्ते में लापरवाही या नासमझी नहीं करनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि रिश्तों में कौन सी चीजें करनी चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। इससे आपके रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। जीवन में अकेला रहना नामुमकिन है, इसलिए भगवान ने हमें कुछ रिश्ते हमारे जन्म से पहले ही मिले होते हैं और कुछ बाद में, लेकिन इस रिश्तों को निभाना ये हमारे हाथ में है। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वही जरूरी नहीं है कि हम हर रिश्ते को खुश रख सके या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हो। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। अगर दो व्यक्ति के कभी लड़ाई न हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार, वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। अहम दिखाकर रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा हो। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वो हमारे हुनर की बात है। एक प्यारा रिश्ता वह होता है जिसे किसी एक का प्यार उसे मुक्त बनाता है। और प्यार मतलब मेरे साथ हंसो लेकिन मुझ पर कभी नहीं, मेरे साथ रो लेकिन मेरी वजह से कभी नहीं। जिंदगी से प्यार करो तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे, तो तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दिलों में प्यार लेकर बसते हैं जहां नफरत और जलन के लिए कोई जगह ही नहीं होती। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं, तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वही जरूरी नहीं है कि हम हर रिश्ते को खुश रख सके या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हो। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं,
इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। वहीं इस आर्टिकल में आज हम आपको रिश्तों पर कुछ अनमोल विचार उपलब्ध करवा रहे हैं, जो कि आपको अपने रिश्तों को और अधिक मजबूती प्रदान करने में मदद करेंगे। अपने रिश्ते को बारिश की तरह ना बनाएं, जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। प्रत्येक दोस्त हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक दोस्त नहीं आते तब तक उस दुनिया का जन्म ही नहीं होता और उनके आने से ही एक नई दुनिया जन्म लेती है। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। वो व्यक्तित्व की मीटिंग दो केमिकल पदार्थ के संबंध की तरह होती है। यदि उनमें कोई अभिक्रिया होगी तो दोनों रूपांतरित होंगे। सबसे सुंदर रिश्ता दो आंखों का होता है। जिंदगी भर एक दूसरे को देखे बिना एक साथ खुलते हैं और एक साथ ही बंद होते हैं, एक साथ रोते हैं और एक साथ सोते हैं हमेशा। एक रिश्ता भी इसी की तरह होता है। रिश्ते को भी आजादी और सम्मान के साथ धीरे पकड़ना चाहिए, तभी रिश्ता बना रहेगा। लेकिन यदि आप रिश्ते को आधिकारिक रूप से जोर से पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप उन रिश्तों को खो दोगे। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हो तो एक ही ऐसी बात है जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है, और वह है आपका रवैया। जब आप लोगों के परफेक्ट होने की आशा छोड़ देते हो तब आप उन्हें उनके वास्तविक रूप में ही पसंद करने लगते हो। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ ले कि आज तक इस रिश्ते क्यों निभा रहे थे। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो और प्यारे बनो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाए, लेकिन वे ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया। नाता वो नहीं जिसमें रोज बात हो, नाता वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो। नाता तो वो है जिसमें कितनी भी दूरियां में हमेशा उनकी याद हो। प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो रिश्ते नहीं टूटेंगे, लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो रिश्ते कभी नहीं बनते। लोग इसलिए अकेले हो जाते हैं क्योंकि वे बांध पुल बनाने की बजाय दीवारें बनाते हैं। सच्चे नाते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जिन्होंने हमें खुशियां दी हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वे उन मालियों की तरह होते हैं जो अपने अस्तित्व भर से बाग को हरा भरा कर देते हैं। कभी भी दूसरों के आदर्श रूप को प्रस्तुत न करें। वे कभी आपकी आशाओं पर खरे नहीं उतरेंगे। अपने रिश्तों को ज्यादा परखने की कोशिश न करें और रिश्तों में खेल खेलना बंद करें, क्योंकि एक बढ़ते रिश्ते को खरेपन से ही पाला जा सकता है। यदि हम ढूंढें तो जिंदगी में एक बहुत बुरा सच है कि वही लोग आपको चोट पहुंचाते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जीवन में रिश्ता होना जरूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन होना जरूरी है। प्यार तब होता है जब कोई आपसे मिलता है और आपको आपके बारे में कुछ नया बताता है। जैसे नाविक खुले समंदर के बारे में जानता है, वैसे ही एक महिला उसे प्यार करने वाले इंसान के बारे में भी जानती है। किसी को कुछ बताना मानवीय जीवन की मूलभूत जरूरत है। एक दोस्त वह होता है जो आपके दिल के अंदर के गीत को जानता है, और जब आप शब्द भूल जाते हो तब वो वही गाना गाता है। जिंदगी में हमें दुनिया के सभी लोगों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि शत्रु लोग शत्रुओं से भरी दुनिया में ही रहते हैं। वैसे ही प्यारे लोग प्यारी दुनिया में ही रहते हैं। रिश्तों में कल्पना दीमक की तरह होती है।
एक अच्छा शब्द आसान दायित्व होता है, लेकिन उसे ना बोलकर चुप रहना हमें बीमार बना सकता है। क्षमा करने से निश्चित ही आपका भूतकाल तो नहीं बदलेंगे, लेकिन भविष्य जरूर बदल सकता है। दोस्ती का जन्म उस पल होता है जब एक इंसान दूसरे से कहता है, क्या तुम भी? मुझे लगा मैं अकेला ही हूँ। प्यार की शुरुआत तब होती है जब वे दोनों पूर्णता से एक दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं तो आप अपनी परछाई से ही प्यार कर बैठोगे। दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीने में ही बहुत से दोस्त बना सकते हो, और दूसरों को खुद में रुचि दिलवाकर आप 2 साल में भी बहुत कम दोस्त बना सकोगे। खुशियों को बांटते समय 2 गुना बांटिए, और चिंता को बांटते समय आधे से भी आधा बांटिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, प्यार को पेट में पाई जाने वाली तितलियों की कीमत से गिना जा सकता है। दूसरों का ऐसा मानना है कि प्यार को फूलों के गुच्छों में और हमेशा के लिए शब्द में गिना जा सकता है, लेकिन प्यार को असल में सिर्फ क्रिया, एक्शन से ही गिना जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें भी हो सकती है, जैसे कि जिसे आप प्यार करते हो उसके लिए संतरे को छीलकर देना, ये जानते हुए कि उसे छिलना पसंद नहीं। यदि आप आलोचना करने की बजाय दूसरों की प्रोत्साहित करो तो आप अपने रिश्तों को निश्चित ही सुधार सकते हो। प्यार आपके चेहरे पर लगे डर के मास्क को हटा देता है, जिसमें आप एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। रिश्तों में रोज खुश रहकर आप अपनी हिम्मत को नहीं बढ़ा सकते। इसे आप बुरी परिस्थितियों का और चुनौतियों का सामना करके ही बढ़ा सकते हो। एक दूसरे को दबाने की कोशिश न करें, क्योंकि परछाई में कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। इस डर से कि दूसरे इंसान को हमारी कोई चिंता नहीं, हम दूसरों की देखभाल करने से शर्माते हैं। रिश्तों में मुश्किलें तब आती है जब कोई इंसान कुछ पाने के उद्देश्य से रिश्ते बनाता है। ऐसे समय में वे उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस करवा सके, लेकिन असल में रिश्तों को अंत तक ले जाने का एक ही तरीका है, और वह ये है कि आप रिश्तों में लेने की बजाय कुछ देने की कोशिश करें। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मुझे दोहत ही नहीं कर सकता। रिश्तों में बड़ी चुनौतियां तब आती है जब बहुत से लोग कुछ पाने के इरादों से रिश्ते बनाते हैं। ऐसे लोग उन लोगों को ढूंढते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस करवा सके। असल में रिश्ते को अंत तक ले जाने का रास्ता यही है कि अपने रिश्ते में कुछ लेने की बजाय देने के बारे में सोचना चाहिए। किसी भी चीज को प्यार करने का सबसे सही रास्ता वह है जहां आपको यह एहसास होता है कि आपने उस चीज को खो दिया है। आप निश्चित ही अपने परिवार और दोस्तों को किस कर सकते हो, लेकिन उसी समय में आप उन्हें अपने दिल, दिमाग, पेट में भी बसा सकते हो, क्योंकि आप इस दुनिया में नहीं रहते बल्कि ये दुनिया आप में रहती है।